दलजीत अजनौर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रवि चाणक्य जी, जो अपने आप में एक शख्सियत है और किसी जान पहचान के जो बात आज नहीं है। और साथ ही मैं ये बता दूं, जो होशियारपुर में आज पहुंचे हैं, विशेष तौर पर उनका कोई विशेष कार्यक्रम है। इसी के तहत पंजाब के पूरे गांव में, शहरों में, जहां जहां इनके सोर्सेज हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं। जो न्यू मिशन न्यू इंडिया जो इनका है, वो पूरे विश्व भारतवर्ष में ये चला रखे हैं। और साथ ही उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, और जहां आने का मकसद, इन सभी बातों को लेके बात करेंगे रवि चाणक्य। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये मेरा अहोभाग्य है, एहो जी शख्सियत जो हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ही शब्दों में या बोलने में, या इनका जो अपना जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो ऐसे ही बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ, और अगर मैं कहीं प्रयास में कहीं कोई बात भूल जाऊँ तो हमारे दर्शक जानते हैं कि वो हमें पूरी तरह से माफ़ भी करेंगे, क्योंकि इसी शख्सियत के साथ बातचीत करने का जो प्रयास है वो पहली बार मैं कर रहा हूँ। सर, आपका स्वागत है, धन्यवाद। नमस्कार। और विशेषकर आपके माध्यम से पंजाब के हर नागरिक को कोट कोट नमन वंदन। सर, सबसे पहले तो आपका यहाँ होशियारपुर में स्वागत है। और दूसरी बात जी, जो आप आज यहाँ होशियारपुर पंजाब में आए हैं, तो इसका क्या आपका मोटिव है? देखिए, मिशन न्यू इंडिया 27 संगठनों को लेकर के एक अभियान चला रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में एक संगठन काम करता है। इन सारे संगठनों को लेकर के मिशन नव भारत, जिसे मिशन न्यू इंडिया बोलते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। अभी पंजाब के अंदर में मिशन न्यू इंडिया की इसलिए ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि हम सेवा के द्वारा संस्कार, और सेवा के द्वारा सुरक्षा, और सेवा के द्वारा ही राष्ट्रभक्ति का मार्ग देते हैं। और हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है आज के 7 साल पहले से ही, कि गुरु साहब के स्वप्न का पंजाब नहीं, बल्कि गुरु साहब के स्वप्न का भारत का निर्माण हो। अब गुरु साहब का स्वप्न क्या था? सीधा कहते हैं ना कि पहले पंगत फिर संगत। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह ले अपनी कंठी माला। सबसे पहले पेट भरने के लिए लोगों के पास अन्न होना चाहिए, डिफेंस और डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसके बाद में आप कहीं कुछ उसको राष्ट्रवाद समझा पाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध का एक उदाहरण है, उनके भक्ति बार बार उसको अपनी दीक्षा दे रहे थे, वो भूल रहा था। अचानक भगवान बुद्ध जी ने देखा, बोले इसको ले जाओ, इनको स्नान कराओ, भोजन प्रसाद करा करके फिर ले आओ। स्नान कराया, भोजन प्रसाद करके ले आए। जो भगवान बुद्ध ने बोला वो वही बोल दिया, और वही उसको कंठस्थ हो गया। इसका तात्पर्य यही है कि सबसे पहले पंगत होनी है, फिर संगत होनी है। और ये गुरु साहब के स्वप्न का जो भारत निर्माण है, बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। और यही अभी हमने पंजाब के लुधियाना जिले में भी हमने बोला कि गुरु साहब के स्वप्न का भारत कैसा हो। गुरु साहब के स्वप्न का भारत है नया भारत जी। नया भारत का मतलब है कि ना कोई धर्म परिवर्तन हो जी। रामलाल से रॉबर्ट बन जाता, सतनाम से पीटर बन जाता, ये ना हो। और उनकी जो पीड़ा है वो समाज के सारे लोग मिलकर के उसको दूर कर दें। और बड़ा गर्व होता है कि हमारा जो एक स्लोगान होता है ना, राज करेगा खालसा जी। तो राज करेगा खालसा का मतलब यही है कि खालसा खाली पाकिस्तान में नहीं, बल्कि खालसा पूरी दुनिया के अंदर में फैलेगा। और खालसा का मतलब ही यही हुआ कि स्वाभिमान, चरित्र, संस्कार और सेवा। इसका ज्वलंत एक छोटा सा उदाहरण आपके पास है ही। श्रीनगर के अंदर में बाढ़ आई। जी बिल्कुल। बाढ़ आने के बाद में दुनिया के लोग कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं, बिस्कुट इकट्ठा कर रहे हैं, और हमारे पंजाब के सारे गुरुद्वारा साहिब लंगर लगा करके उनके लिए प्रसाद बना बना करके भोजन पहुंचा रहे हैं। ये है खालसा का राज। जी बिल्कुल। खालसा का मतलब ऐसा नहीं कि खाली जिन लोगों ने खालसा मान लिया, जिन लोगों ने अपने केस, कंगा, कड़ा और पगड़ी रख ली, वही खालसा। खालसा का मतलब है कि जिसके अंतःकरण में अपने गुरुओं के प्रति अभिमान हो, जिसके अंतःकरण में हमारे चारों 10वें गुरु महाराज जी के जो संपूर्ण परिवार बलिदान हुआ, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के जो मन वचन कर्म पवित्र रखता है, वो सब खालसा है। रवि चाणक्य जी, आपने बहुत बढ़िया ढंग से ये न्यू मिशन इंडिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और साथ ही इसके मोटिव में बारे, जैसे आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में हम बैठे हैं, होशियारपुर में बैठे हैं, और साथ ही जो हमारे गुरु साहिब के स्लोगन, हम जो शब्द हैं उनके बारे में, जैसे यूपी बिहार में भी बताया बहुत।
अच्छी तरह से जानकारी दी है। जैसे आप जी बता रहे हैं कि हमने जो मोटिव था जो कैसे किस तरह से करना है, भक्ति भाव से करना है, या किस तरह से उनको खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही सबसे बड़ी बात आपने ये बोली है कि जब भूखे पेट अगर क्यों बंदगी में गौत अपने बुद्ध जी का आपने बताया या दूसरे भी है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की शिक्षा दीक्षा देनी है तो सबसे पहले उसके आत्मिक सुख शरीर के सुख होना चाहिए, उस अनिवार्य है। तो सर हम बात करेंगे ये जो इसी प्रयास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पंजाब में जो आपका मिशन है क्या पूरे भारतवर्ष में है, उसके लिए विस्तृत करने के लिए विस्तार के लिए किस तरह से आप जो पॉलिसीज हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मिशन न्यू इंडिया पहला कदम तो हम आरंभ से जो जीरो से स्टार्ट करते हैं उस पे हम कहते हैं नो निगेटिव टॉक। कोई नकारात्मक किसी की चर्चा नहीं करेगा। चोर भी हम चोर नहीं बोलते। उदाहरण के तौर पे पंजाब के तथाकथित बहुत बड़े बड़े नेता जब भी टीवी चैनल पे बहस पे आते हैं तो एक ही रोना रोने लगते हैं कि साहब उड़ता पंजाब, पंजाब नशे की ओर जा रहा। हम नहीं कहते। हम तो ये जानते हैं कि एक छोटी सी लाइन अगर खींची है, उसको अगर छोटा करना है तो उसको डस्टर से मिटाने की आवश्यकता नहीं, उसको काटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उससे बड़ी लाइन खींच दो, वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। हम उस बात का विरोध करते हैं जो लोग कहते हैं कि साहब उड़ता पंजाब नशे की ओर जा रहा, ये जा रहा। हम कतई नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिस दिन हर हाथ में काम दे दिया और हर युवा को हमने गुरुद्वारा साहिब की ओर जोड़ दिया तो इधर भक्ति भी होगी और भक्ति की शक्ति भी होगी, और कोई भी आदमी नशे की ओर भगेगा ही नहीं, क्योंकि जब वो खाली ही नहीं रहेगा तो कहां से नशे की ओर भगेगा। आज हमारे पंजाब के लिए विडंबना क्या हो रही, हर टीवी चैनल पे आप बैठो कहते साहब पंजाब खत्म हो रहा। क्यों खत्म हो रहा? बोला साहब सारा युवा नशे की ओर भाग। अरे भाई मेरे, आप बार बार नशे की ओर क्यों करते हो? इस पंजाब की धरती के ऊपर आज भी भगत सिंह आजाद जैसे और 10 गुरुओं जैसे हमारे पवित्र आराध्य बैठे हुए हैं कि जो अपना सर्वस्व सर्वोच्च बलिदान करने के लिए भारत के लिए पंजाब के लिए खड़े हुए। आप उनकी चर्चा नहीं करते हो। चर्चा आप क्या करते हो कि साहब युवा नशे की ओर भाग रहा है। अरे कौन से प्रदेश के अंदर में, कौन से देश के अंदर में जो है कि नशा एकदम नशा फ्री इंडिया है? कहने का तात्पर्य यही है, आप काम आपको इन्हीं 140 करोड़ देश की जनता से लेना है, चाहे आप डांट करके लो और चाहे पीठ ठोक करके लो। डांट करके लोगे तो डिप्रेस होकर के काम करेगा, काम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। पीठ ठोकोगे तो 100% काम अच्छा करेगा। और वो लगता है कि कहीं न कहीं मिशन नव भारत का पहला चरण यही है कि पीठ ठोक करके हमको काम लेना है, किसी की गलतियों को इग्नोर करके उसको अच्छा बनाना है, और जब अच्छे बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे तो अच्छा बनेगा। सो दोस्तों, रवि चाणक्य जी बहुत बढ़िया ढंग से बता रहे हैं। बेशक मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी बातों में बहुत गहराई है। जैसे इन्होंने बताया कि किसी को अंडर प्रेशर या उससे काम नहीं है, पीठ होकर मतलब उसे शाबाशी देकर उसकी जो गलतियां हैं उसको इग्नोर करके उसको सही मार्गदर्शन करके तब हमारा जो युवा पीढ़ी है किसी भी प्रदेश में हो वो किसी भी तरह के गलत काम में नहीं फंस सकता। और दूसरी बात, अगर कोई भक्ति और शक्ति की बात की है, अगर हमारे जैसे पंजाब हम किसी भी बात की, किसी भी प्रदेश की बात को कंडेम नहीं, सरकार को भी किसी तरह के बयान को कंडेम नहीं करते हम इस बातचीत के दौरान, बट ये जो इन्होंने बताया समाधान बताया ये बहुत ही इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा अगर हम इसी तरह से करेंगे। इसको उनको जो रोजगार मिल जाएगा, रोजगार की बात की उन्होंने अपनी बातों में, रोजगार की बात की है जो हाथ में, और गुरुद्वारा साहिब की बात की है, वो भक्ति और शक्ति की बात की है, दोनों साथ साथ मिल जाए तो किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी नहीं कर सकती, कोई भी नशे हो जाए और अन्य किसी भी तरह का कोई क्राइम हो जाए उसकी ओर अपना झुकाव नहीं बना सकते। सो सर हम बात करेंगे इसी मिशन को लेके, जैसे आपने इस मिशन के बारे में बताया तो थोड़ी सी बात हम ये भी कर लें, हमारे दर्शकों को ये भी मालूम वाले, जैसे मैंने इंटरव्यू में बोल दिया था, बट आपके अपने बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि हम हमारे दोस्तों को, हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोते हैं, उनको ये भी पता ले रवि चाणक्य जी इस बार कौन सी मद पे हैं जो हमें इस तरह की बातें बता रहे हैं। जी देखिए, मिशन नव भारत तो एक ऐसा पार्ट हो गया कि इसके अंदर में हम भाषा, प्रांत, जाति, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं मानते। हम तो आम आदमी पार्टी का हो, अकाली दल का हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी को, सबको बोलते हैं कि भाई मेरे, ये भारत खाली रवि चाणक्य जी का नहीं, भारत खाली मोदी जी का नहीं, भारत खाली बादल साहब का नहीं, भारत खाली भगवंत मान संघ का नहीं है, भारत हम सब का है। आप पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबको पवित्रता के साथ इजराइल की तरीके से जैसे ही देश के ऊपर प्रदेश पे बात आती सब इकट्ठे हो जाते, वैसे हमको होना चाहिए। अभी हम प्रवास कर रहे
तो आम आदमी पार्टी के भी मिलते हैं, सीपीआई सीपीएम के मिलते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। हम कहते हैं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी हम सबकी अलग हो सकती है, हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अब आता है सेकंड कि पंजाब के अंदर में जो स्थितियां आई जी, हम सबको मालूम है कि केजरीवाल साहब ने बहुत बड़े बड़े स्वप्न दिखाए थे पंजाब को। अभी बरनाला के अंदर में हम बैठे थे, 3 घंटे के लिए लाइट ही नहीं थी, जबकि यही पंजाब हमेशा लाइट के लिए मशहूर था, यही पंजाब हमेशा किसानों की खाद के लिए मशहूर था, यही पंजाब लहलहाती खेती के लिए मशहूर था। आज क्या है, किसान को क्या चाहिए? किसान को समय से बीज चाहिए, समय से पानी चाहिए, समय से बिजली चाहिए और उसका उचित मूल्य चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब नेता सिर्फ भाषण में पड़ जाता है, वो अगर प्रैक्टिकल नहीं करता तो कहीं न कहीं उस प्रदेश की जनता को दुख लगता है जी। हम सबसे यही अपील करते हैं, सरकार किसी की भी आए लेकिन उतना बोलो जितने करने की ताकत हो, क्षमता हो। ज्यादा बोलोगे प्रदेश की देश की जनता गाली देती है और प्रदेश का और देश का युवा के अंदर में डिप्रेशन आता है। आप कम बोलो, करो ज्यादा। इसीलिए मिशन न्यू इंडिया चाहता है कि पंजाब के अंदर में फिर से एक बार जो गौरवशाली पंजाब था वो बने, और वो तभी बनेगा जब हर युवा के अंदर में अपने संस्कारों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति गौरव बनेगा। और आज एक विडंबना हो रही कि पंजाब, हम लोग कभी कहते थे 83-84 में कि साहब दुनिया के अंदर में हर नागरिक भूखा रह सकता है, लेकिन पंजाब के अंदर में आदमी कोई भूखा नहीं रहता है, क्योंकि किसी भी गुरुद्वारा साहिब में गया, कहीं गया तो उसको रोटी मिलनी। लेकिन आज बड़ा आश्चर्य लगता है, पंजाब के अंदर में भी वृद्धाश्रम खुलने लगे जी। बिल्कुल। और बहुत दुख लगता है कि वृद्धाश्रम अगर दुनिया में किसी राज्य में खुलते हैं तो एक बार हमको हजम हो जाता है, लेकिन पंजाब के अंदर में अगर वृद्धाश्रम खुला है तो शायद चिंता का विषय होता है। और हम चाहते हैं, गुरु साहब के स्वप्न का भारत वही समय बनेगा कि जब पंजाब के अंदर में इस प्रकार की कोई घटना न होने पाए। मतलब मिशन न्यू इंडिया का एक्चुअली मिशन न्यू इंडिया का मकसद यही है, पंजाब के साथ साथ अन्य प्रदेशों का भी है। जैसा जैसा कोई प्रदेश है वहां पे उसकी स्थिति है वो सुख शांति समृद्धि वाली बने, ताकि जो मिशन न्यू इंडिया का जो मोटिव है वो पूर्ण रूप से हो। सर, एक इस बुक के दौरान सबसे पहले हम जो बातचीत की थी, बैठे थे यहाँ पे आपके पास, तो सुन रहे थे आपकी बातचीत। आप मीडिया से भी पुराने वाकिफ हैं, वो पूरी तरह से आपके सोर्सेज हैं मीडिया में भी। और सबसे बड़ी बात दूरदर्शन की बात की, अभी तो बहुत सोशल मीडिया, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम बहुत सारे आ गए हैं। और ये जो आप पे सोशल मीडिया है, हम जैसे आपने पहले बोल दिया, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, कोई किसी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ तो सिर्फ अपनी चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान सिर्फ वही बात करेंगे जो हमारी बनती है। ये सोशल मीडिया को लेकर हम ये किस तरह का, मैंने देखा था कुछ हद तक जो सोशल मीडिया है, जो दूसरे हमारे सोर्सेज हैं वो ठीक है, और कई बार इन सोर्सों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो, उसके बारे में आप क्या? देखिए, हमने बहुत पहले सरकार को बोला है, कई बार हमने पत्र भी लिखा कि जिस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए गेटवे बनाते हैं जी, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, सबके द्वारा आरबीआई के द्वारा जो एक गवर्निंग जो एक गाइडलाइन है उसके द्वारा गेटवे बनाते हैं। सोशल मीडिया का भी भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को गेटवे बनाना चाहिए ताकि फेक आईडी न बन पाए। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 20 लाख के लगभग हिंदुओं के नाम से फेक आईडी है, इतनी हमारे क्रिश्चियन के नाम, इतनी ही मुस्लिम के नाम, मुस्लिम के नाम से जो हिंदू और क्रिश्चियन को गाली देती हैं, और जो हिंदू के नाम से वो मुस्लिम और क्रिश्चियन को गाली दे, टोटल फेक आईडी। और आज की डेट में सबसे बड़ा देश को खतरा ये फेक सोशल मीडिया से हो रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो देश के अंदर में इतनी तेजी से आपस में असुरक्षित की भावना जो आ रही है वो फेक सोशल मीडिया के कारण आ रही है। और इससे ज़्यादा तो ये हद होगी, एआई का जो जमाना आ गया, इसकी वजह से ऐसे ऐसे न्यूज, ऐसे ऐसे फेक वीडियो, ऐसे ऐसे फेक समाचार बन रहे हैं। कहीं न कहीं अगर गृह मंत्रालय अगर इमीडिएट सख्त नहीं हुआ तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि 4-5 सालों के बाद हमारी युवा पीढ़ी पूरी खोखली होने वाली, घातक परिणाम आने की संभावना है अगर इसी तरह रहा। जी, हमने आपको बताया भी था अभी जी कि आज टीवी के ऊपर बहस होती जी, सबसे बड़ा देश का पर्यावरण का खतरा तो यही हो रहा है जी।
दो हमारे मुस्लिम भाई बैठ जाते, दो क्रिश्चियन बैठ जाते हैं, दो भाजपाई बैठ जाते, दो कांग्रेस बैठ, वो उनको गाली देते, वो उनको देते। परिणाम क्या निकलता कि 140 करोड़ की जो जनता है उसके अंदर में लगभग 90 करोड़ तो न्यूट्रल है जी बिल्कुल। और 90 करोड़ लोग जब उनकी बात को सुनते, इनकी बात को सुनते, आपस में अमर्यादित शब्द को सुनते और एक प्रकार से कहते हैं ना कि कुकुर युद्ध, कुत्ते की तरीके जो युद्ध होने लगता है, ये पूरे समाज के लिए खतरा है। और हम तो चाहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए कि सबसे बड़ा खतरा सामाजिक समरसता का जो हो रहा है वो टीवी चैनल पे बहस पे हो रहा है। आप न्यूज दिखाओ, लोगों के इंटरव्यू ले लो, चलता है, लेकिन एक दूसरे को स्टेज पे ला करके गाली देना, अमर्यादित करना, दूसरे पे हाथ चला देना, इससे कहीं ना कहीं देश की अखंडता और समरसता को खतरा है। और अपने को मानना है कि सारे पत्रकार बंधुओं की इस पर कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में जो ये देख रहे हैं, जैसे महर के नाम, मुहार्त के नाम पे जो चैनल्स पे उठाते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं वहां पे जो एक दूसरे का सवाल पूछते हैं और जो अपने निजी बातें करने लगते हैं, तो उसका मैसेज वो लोगों में बहुत गलत जाता है और वो ही एक कारण बनता है कि कहीं ना कोई दिक्कत हो जाती है। तो सर लास्ट में हम बात करेंगे इस मिशन को लेके, इलेक्शन और आने वाले भविष्य में इस मिशन का क्या पॉलिसीज हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए। देखिए, अपना एक ही लक्ष्य है। संस्कृत में एक श्लोक है ना अपना प्रार्थना का कि परम वैभवम नेतु मेता स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भुजम। जी, परम वैभव भारत के बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए, समरसतापूर्ण भारत बनाने के लिए हर प्रयास हम लोग करने वाले हैं जी। लेकिन प्रयास उसी से होता है थोड़ा राजनीति से हटके। जो चुनाव की राजनीति में आएगा उसका तो एमएलए एमपी बनने तक ही लक्ष्य होता है। जो एमपी एमएलए नहीं बनने आएगा वो फिर ये लगता है कि हमारा गुरु साहब के स्वप्न का भारत बने, और गुरु साहब के स्वप्न का भारत बनाना बहुत कठिन भी और बहुत सरल भी है। इसलिए हम देश से और हम मीडिया से और सबसे एक ही अपेक्षा रखते हैं, कार्य कठिन है जी, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि हम सफल ना हो हम जाए। कर ना पाए। क्योंकि आपको बता दें कि पूरे देश के लोग चैनल में देख रहे हैं तो शायद वो अन्यथा नहीं लेंगे। पहले बाल दिवस हम मनाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी, हमें आज तक यह समझ नहीं आया कि ये बाल दिवस उनके नाम पे होता क्यों था। जी, हम पंजाब की धरती पे आए उस समय, उस महीने में जनवरी से लेकर के दिसंबर में कोई शुभ काम नहीं होता था, क्योंकि उसी दिन हमारे 10वें गुरु साहब के परिवार का सर्वोच्च बलिदान हुआ था। जी। हमने संगरूर में एक ही चीज बोली थी कि जिस दिन राष्ट्रवादी की किसी न किसी व्यक्ति की सरकार आएगी तो सबसे पहले हम जो सर्वोच्च बलिदान हमारे फतेह सिंह साहब जोरावर जी जैसे महापुरुष हमारे आराध्य ने दिया है, जो हमारे धर्म शिरोमणि भी हैं और हमारे गौरव भी है और हमारे गुरुपुत्र भी हैं जी, हम उन्हीं के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। और भगवान की ऐसी कृपा थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई बने और गाजे बाजे के साथ वीर बाल दिवस मनाया, और दुनिया ने देखा कि वास्तव में भारत के अंदर में इतने पवित्र, इतने शौर्यवीर कुछ हमारे गुरु पुत्र भी हो सकते हैं जिनके इतिहास को आज की डेट में बच्चे नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा गर्व होता है कि एक वर्णन आता है कि छोटे साहबजादे के ऊपर मुख पे जब दीवार आने लगती तो बड़े साहबजादे पूछते हैं, आंख में आंसू आते तो बोलते भैया क्या मौत से डर गए? बोलते नहीं, आए तुम इस धरती पे हो लेकिन धर्म और देश के लिए जहाँ तुम रहे हो ये दुख के नहीं बल्कि ये गौरव के आंसू। तो इतनी बड़ी गौरवशाली इतिहास को हमसे छिपाया गया। आज की डेट में आप नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर जाए, केरल जाए, गुरु तेग बहादुर साहब के कोई बलिदान को जानते ही नहीं था, किस लिए बलिदान दिया गया। और नरेंद्र भाई का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये भागीरथ प्रयास ऐसा हुआ है कि हमारे 10 गुरुओं का जो सर्वोच्च बलिदान था और बंदा बैरागी का जो सर्वोच्च बलिदान था, आज वो भारत के 933 जिलों के अंदर में बच्चे बच्चे को याद कराया जा रहा है। इसलिए हम भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि यही नए भारत की शुरुआत होगी कि जिनके पूर्वज और जिनके गुरुओं के इतिहास के विषय में अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जान गए तो जीवन में कभी भी ना चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना बलात्कार होगा, ना अपहरण होगा। यही है गुरु साहब के स्वप्न का भारत। बिल्कुल। सो दोस्तों, चाणक्य सर, जैसे आपने बता दिया,
अब इस बातचीत के दौरान बहुत सी बातें, जैसे मैंने इंटरव्यू में बोला था, आप तो बहुत समुंदर हैं, समुंदर में से ऐसी बातें निकालने, बहुत हमारे दर्शकों ने देख ही लिया होगा किस तरह से आपने पंजाब में आकर उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, दूसरे अन्य प्रदेशों की बात की है, और सबसे बढ़िया पंजाब में बैठकर सिख कौम की, जिसे माना जाता है, उसके इतिहास के बारे में और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ओर से किए जा रहे प्रयास जो अभी तक सार्थक हो रहे हैं और पूरी तरह से परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, और लोगों का जो हमारे गुरु साहब को शहादत थी, कुर्बानियां थी, वो भारतवर्ष के पूरे कोने कोने में पहुंचा दिया है, और यही उनकी एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत का एक बड़ा जो है उनका एक लक्ष्य था, वो पूरा कर दिया। और आपने भी बोला था, संगरूर में बोला था। सर, और कोई बात जो आप हमारी बातें, हमारे चैनल के माध्यम से कोई बात, मैसेज या किसी तरह की बात, चाहे न्यू मिशन इंडिया हो, चाहे कोई और अन्य बात, भारत के हित की, पंजाब के लोगों के हित की, अन्य प्रदेशों के हित की लोगों जो बात करना चाहें प्लीज। देखिए, पंजाब की, विशेषकर पंजाब की जनता के लिए इतना हम बोलना चाहते हैं कि पंजाब के अंदर में, पंजाब की जनता के लिए भारत सरकार और विशेषकर नरेंद्र भाई 24 घंटे खड़े हुए। जी, आपको याद होगा इस बार इतनी बड़ी हमारी बाढ़ की आपदा आई। जी बिल्कुल। कि 7-7, 8-8 फीट रेता भर गया, उसको खाली करने के लिए हमारे किसानों के पास रुपया नहीं था। बिल्कुल। भारत सरकार ने हर संभव मदद की, लेकिन चूंकि वहां की मदद को यहाँ पर रोक दिया जाता था, आपको याद होगा तमाम उनकी योजनाओं को यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं इसलिए किया जाता था कि साहब मोदी जी कहीं लोकप्रिय न हो जाए। जी बिल्कुल। इसलिए हम एक ही चीज बोलते हैं कि पंजाब दुनिया के अंदर में नंबर 1 था, नंबर 1 रहेगा। दुनिया की कोई ताकत पंजाब को रोक नहीं सकती है। बस खाली यहाँ के युवाओं को जब कभी कोई आवश्यकता पड़ती, दिक्कत पड़ती, सीधे डायरेक्ट को प्रधानमंत्री जी को मेल करें, प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करें, भारत सरकार के डिपार्टमेंट से करें, और 100% उनको लगभग 10 दिन में उनकी मांग को कहीं न कहीं उनको पूरा करेंगे, समाधान हो जाएगा। क्योंकि नरेंद्र भाई को ही मालूम है कि हिंदुस्तान की जो तलवार कहा जाता है वो पंजाब कहा जाता है। और जो पंजाब में ड्रोन के द्वारा पहले वेपन्स और इस तरीके से ड्रोन के द्वारा जो ड्रग्स आते थे वो भी हम लोग अब रोक रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सैटेलाइट्स और S-400 इस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी, हम ड्रोन को वहीं ख़त्म कर देंगे, पंजाब सुरक्षित रहेगा। और बड़ा गर्व होता है कि हर बार जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गर्माहट होती थी तो कहीं कहीं पंजाब के लोगों को सफ़र करना पड़ता था, बॉर्डर के लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमारा एक भी सैनिक बॉर्डर नहीं पार किया और पाकिस्तान तबाह हो गया, क्योंकि अब हम आने वाले समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का युद्ध लड़ने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पंजाब के हर व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक विकास तो था ही, लेकिन उसको ये विश्वास हो जाए कि हिंदुस्तान की सरकार आपके साथ खड़ी है, और कोई एहसान के साथ नहीं। ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि भारत की कोई भी राज्य की किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारे साथ खड़ी हो, और ये मान के चलो आपका अधिकार है। इसलिए नरेंद्र भाई की सरकार आपके साथ खड़ी है। जो भी पंजाब के हित में आप कुछ भी करना चाहते हो, 24 घंटे नरेंद्र भाई की सरकार आपकी खड़ी है। और इसी शब्दों के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आप सोचोगे वही पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे रवि चाणक्य जी, मिशन न्यू इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने आज बहुत से जो पंजाब से रिलेटेड अहम सवाल उनके बारे में चिंता भी की, चिंतन भी किया, और साथ ही समाधान भी बताया, और बहुत ही सरल ढंग से बताया, और किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस तरह के सभी सवालों को उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से जवाब दिए। और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ओर से किए जा रहे प्रयासों के साथ पंजाब और अन्य प्रदेशों के, और साथ ही पंजाब की स्थिति को देखते हुए, और युवा वर्ग जो हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी का नशों में ग्रस्त होता है, जहाँ बेरोजगारी में है, तो उन्होंने बहुत सीधी सी बड़ी सरल सी बात बताई है। अगर वो कोई भी युवा वर्ग कोई किसी तरह की अपेक्षा करता है भारत सरकार से, सीधा संपर्क भाई मेल कर सकता है, और पंजाब में किसी भी तरह की दिक्कत है उसका समाधान नरेंद्र भाई मोदी जी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और पूरी तरह से सरकार जो उनकी है पंजाब के हितों में, पक्षों के लिए है, और कोई भी किसी भी तरह का जो हित है, किसी भी प्रदेश का हित है, उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो पूरी तरह अहम प्रयास कर रही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद रवि चाणक्य जी। दावात के लिए होशियारपुर से दलजीत अजनोहा। एक मिनट बेटा देख। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BBC इंडिया और मैं दलजीत अजनोहा।
दोस्तों आज जिला होशियारपुर के कहाँ पे रवि चाणक्य जी जो न्यू मिशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में और बहुत सारे जो पंजाब के हित के पक्ष की बात है वो विस्तृत जानकारी दी गई है। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। BBC इंडिया के लिए होशियारपुर से दलजीत अजनवाल। ठीक है सर।